स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे, शिक्षक साथियों से जुड़े हुए अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिल जाएंगे। बात करें तो राजस्थान सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जारी हुआ है। MGGS स्कूल को लेकर, यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर सरकार जो है एक इसकी कमेटी बना रही है और इसका रिव्यू करेगी। यानी कि कह सकते हैं कि सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से जो है राजकीय विद्यालय अंग्रेजी विद्यालय में संचालित है उनके रूपांतरण की, यानी उसको चेंज करने के लिए, समीक्षा के लिए, एक निर्णय करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की है। ये एक बड़ा डिसीजन है क्योंकि ये पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए गए थे। लगभग 3500-3700 के करीब स्कूल है और वर्तमान में MGGS का मामला भी चल रहा है क्योंकि स्कूल में नियुक्ति के लिए शिक्षकों की एक परीक्षा ली गई है, ऑप्शन फॉर्म भरवाए गए और अब उनको पोस्टिंग पदस्थापन भी देना है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि अब जो मंत्रिमंडलीय समिति बनी है जिसमें रिव्यू किया जाएगा क्या ये उचित बने या अनुचित बने हैं। अगर उचित है तो रखें, अगर अनुचित है तो इनको हटा दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट होगी अगर सरकार इस प्रकार की रिव्यू कमेटी जो बनाएंगे। बता देते हैं आपको, इसमें जो सदस्य रखे गए अध्यक्ष है वो है डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री परिवहन सड़क सुरक्षा विभाग अध्यक्ष रखे गए हैं। गजेंद्र सिंह मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग सदस्य हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री विद्यालय शिक्षा विभाग के सदस्य हैं और सुमित गोदारा मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के सदस्य रखे गए। इस प्रकार की एक समिति बनाई गई है और उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग विद्यालय शिक्षा विभाग ही होगा। इसके सदस्य सचिव शासन सचिव विद्यालय शिक्षा विभाग ही होंगे। यानी शिक्षा विभाग को लेकर और इन मंत्रियों को लेकर इस प्रकार की अब समीक्षा बैठक होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा क्या इंग्लिश मीडियम जो स्कूलें बनाई गई थी वो उचित है या अनुचित है। अब इसको लेकर खबर ये भी आ रहा है कि सरकार को जहां लगेगा कि अनुचित तरीके से कई स्कूलों को हिंदी मीडियम वाले माध्यम स्कूल के जो थे उनको इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो हो सकता है कि उनको बदल दिया जाए, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूलों को वापस रद्द भी किया जा सकता है। ये एक बड़ी खबर होगी अगर इस प्रकार का निर्णय लेगी सरकार, क्योंकि ये वैसे 3 जनवरी का ही ऑर्डर है और सरकार जो है वर्तमान में जो सरकार है वो बीजेपी भाजपा सरकार है, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बनाए गए थे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए थे। अब ये देखने वाला डिसीजन होगा क्योंकि जिस प्रकार से जिले भी रद्द किए गए हैं तो इसको लेकर भी बड़ी अपडेट है कि अब ये इंग्लिश मीडियम स्कूल भी कम किए जा सकते हैं। हाँ, कुछ ज़रूरी होंगे उचित रखे जा सकते हैं, वहीं कुछ कम भी कर सकती है क्योंकि इसकी रिव्यू होगा, कमेटी डिसीजन करेगी कौन सी उचित है कौन सी अनुचित है। इसी को लेकर जो कांग्रेस सरकार के समय में शिक्षा मंत्री थे गोविंद सिंह डोटासरा ने कड़ा रुख किया है और उन्होंने टिप्पणी दी है, बयान दिया है, वो भी आपको दिखा देते हैं। अब बात करें तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर कोई जन विरोधी निर्णय किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कहना है डोटासरा पूर्व शिक्षा मंत्री का। तो शिक्षा मंत्री रहे थे डोटासरा और उसी समय ये इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली गई थी। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल को हटाएगी, कोई इस प्रकार का निर्णय लेगी तो ईंट से ईंट बजा देंगे। पिछली सरकार में गठित अंग्रेजी माध्यम की महात्मा गांधी स्कूलों को लेकर भजनलाल सरकार द्वारा मंत्रियों की कमेटी के गठन पर PCC के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा नेताओं को तकलीफ इस बात से है कि कमजोर, शोषित और पीड़ितों के बच्चे अंग्रेजी शिक्षा हासिल करके कहीं उनकी बराबरी न कर ले। भाजपा सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम स्कूल के रूपांतर की समीक्षा के लिए कमेटी का बनाने का निर्णय जो है वो ये दिखाता है कि प्रदेश को पीछे धकेला जाए और निजी स्कूलों को लाभ दिया जाए। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने शिक्षा में क्रांतिकारी निर्णय करते हुए हर वर्ग के बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे और लगभग ऐसे 3700 से ज़्यादा सरकारी इंग्लिश मीडियम खोले गए जिसमें हर वर्ग के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने समीक्षा के नाम पर अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर कोई भी जन विरोधी निर्णय किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे और इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे। बात करें तो लगता है यह सरकारी स्कूलों को बर्बाद करके रहेगी, ये कहना है पूर्व CM श्री अशोक गहलोत का। तो पूर्व CM श्री अशोक गहलोत ने भी इसी मामले को लेकर कहा है कि भाजपा सरकार ने सरकारी स्कूली शिक्षा को बर्बाद करने का संकल्प कर लिया है और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के नामांकन में भी लाखों विद्यार्थियों की कमी हो गई है। एक तरफ सरकारी स्कूल में 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते तक नहीं मिल पा रहे। अब सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा करने के लिए भी एक समिति बना दी है। ऐसा लगता है कि राज्य सरकार निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के भारी दबाव में है, इसलिए 1 साल होने के बाद ऐसा फैसला लेना पड़ा। इन स्कूलों में निःशुल्क अथवा बेहद कम फीस में ही बच्चे अच्छी शिक्षा पा रहे थे। सरकार को अगर इन स्कूलों में कोई कमी दिखाई दे रही तो उसमें सुधार के लिए कदम उठाना चाहिए था, लेकिन ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने पर आमदा दिखाई देती है, ये कहना है श्री अशोक गहलोत का। तो इस प्रकार से
कांग्रेस का विरोध भी आ रहा है सामने इस बात को लेकर। अब देखते हैं, सरकार ने रिव्यू कमेटी गठित की है तो हो सकता है कि इस कमेटी को लेकर कुछ निर्णय भी जल्द ही सामने आएगा और इस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक बड़ा कदम होगा अगर सरकार जो है डिसीजन लेती है, तो चाहे वो कोई भी डिसीजन ले, सरकार के ऊपर है। अगर उसे उचित लगा तो वो इंग्लिश मीडियम कायम रखेगी, और कुछ अनुचित है तो उनको हटा भी सकती है। तो ये एक बड़ा कदम होगा शिक्षा जगत और शिक्षा विभाग के लिए। आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर है। धन्यवाद।